जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग पेड क्लास का लेके आए हैं टेस्ट दोस्तों, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस के लिए दोस्तों देखिए स्पेशल टेस्ट दिया गया है। यह दोस्तों विविध के लिए, और इसमें से दोस्तों आपको अच्छा खासा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों टोटल हम लोग 329 क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दोस्तों 1 से 2 वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हुआ दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग बिहार पुलिस स्पेशल जो विविध का क्वेश्चन है उसको हम लोग दोस्तों देखते हैं, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन हम पहला से स्टार्ट करेंगे दोस्तों और लास्ट 329 पर हम लोग खत्म करेंगे। और यह दोस्तों पेड क्लास की टेस्ट है, इसलिए दोस्तों आप जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों इस पेड टेस्ट का फ्री में लाभ ले सकें। क्वेश्चन दोस्तों पहला कहता है कि भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की दोस्तों प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति पूछेगा आपसे तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू, और यह दोस्तों 15वां क्रम के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा के महासचिव कौन बनी है। तो याद रखना दोस्तों, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव आपसे पूछेगा तो दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव, स्नेहलता श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है। तो भारत की दोस्तों प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री आपको राजकुमारी अमृता कौर बने हैं, राजकुमारी अमृता कौर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 बोलता है कि यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो यूपीएससी के दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाया गया है आपको रोज मिलियन बैथ्यू को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रोज मिलियन बैथ्यू। नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो किसी राज्य की विधानसभा के दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनाया गया है वो याद रखना है श्रीमती सोनू देवी को। श्रीमती सोनू देवी आपका ऑप्शन बी आपका राइट होगा, श्रीमती सोनू देवी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों प्रथम महिला न्यायाधीश आपसे पूछेगा तो याद रखना है दोस्तों मीरा साहिब फतिमा बीवी को नियुक्त किया गया है, मीरा साहिब फतिमा देवी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत आपसे पूछेगा तो याद रखना है दोस्तों कौन बनी थी। तो वह दोस्तों विजय लक्ष्मी पंडित बनी थी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है। तो एवरेस्ट पर दोस्तों 2 बार चढ़ने वाली लगातार जो प्रथम महिला बनी है वह दोस्तों संतोष यादव बनी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, संतोष यादव। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला याद रखना है मदर टेरेसा हो जाएगी, मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 कहता है कि मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड बनने वाली दोस्तों प्रथम महिला कुमारी रीता कायरिया है, याद रखना है कुमारी रीता कायरिया। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कुंज रानी। ध्यान रखना है कुंज रानी जो दोस्तों यह अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा किसे नियुक्त किया गया था। तो यह दोस्तों आपका कौमनी राय को याद रखना है, कौमनी राय को आपको भारत की प्रथम महिला स्नातक नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की प्रथम महिला फिजिशियन दोस्तों किसे बनाया गया था। तो भारत की प्रथम महिला फिजिशियन दोस्तों याद रखना किसे बनाया गया था। तो 13 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आनंदीबाई गोपाल राव, आनंदीबाई गोपाल राव दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन दोस्तों जो 12 बोले थे हम लोग कि भारत के प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखना है कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा आपका, कौमनी राय नहीं हुआ दोस्तों, कादम्बिनी गांगुली हो जाएगा, याद रखना है कादम्बिनी गांगुली। क्योंकि देखिए कादम्बिनी गांगुली की बात की है दोस्तों तो यह भारत की पहली स्नातक महिला बनी थी, जो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। और इनकी मृत्यु हुआ था दोस्तों आपका 3 अक्टूबर 1923 को और जन्म हुआ था 18 जुलाई 1861 को, और यह भागलपुर, बिहार के भागलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कमलजीत सिंधु। याद रखना है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला आपका कमलजीत सिंधु हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाली भारतीय महिला कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर चढ़ने वाली दोस्तों जो भारतीय महिला है या रीना कौशल धर्मशक्टू, रीना कौशल दोस्तों धर्मशक्टू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी।
तो याद रखना दोस्तों पुनीत अरोरा जो थे या दोस्तों महिला लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी। तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा प्रतिमा जो पुरी थे दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, जो कि दोस्तों दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी थी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, बोलता है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाले प्रथम महिला कौन बनी। तो याद रखना दोस्तों पीवी सिंधु बनी थी, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, पीवी सिंधु। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। तो याद रखना दोस्तों नीता अंबानी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी थी। नेक्स्ट है कि एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। एशियाड में दोस्तों स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला आपका विनेश फोगाट बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यह दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा, यहाँ से आपको दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाली है। जितना भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों विविध, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं पूछने वाला है, तो इसलिए आप इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का प्रथम वायसराय किसे नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों भारत के अगर अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय आपसे पूछेगा तो याद रखना दोस्तों लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। तो भारतीय लगा दिया दोस्तों, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन 23 करा कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के दोस्तों प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आपको दोस्तों जाकिर हुसैन बने हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बने हैं। तो भारत के दोस्तों प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आपसे पूछेगा तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बने थे। तो याद रखना दोस्तों आपको श्याम प्रसाद मुखर्जी दोस्तों आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो नौसेना अध्यक्ष दोस्तों प्रथम आपको आर.डी. कटारिया बने थे, आर.डी. कटारिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त दोस्तों सुकुमार सेन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सरहोस हेमी कपारिया दोस्तों या स्वतंत्र भारत में जन्मे और भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन बने हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी याद रखिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है कि भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। तो भारत का प्रथम दोस्तों नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक है वो आपका सी.वी. रमन है। कौन है, तो सी.वी. रमन। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है। तो दोस्तों खान अब्दुल गफर खान जो कि पाकिस्तान के थे, तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक हो जाएंगे ऑप्शन खान अब्दुल गफर खान। 31 का ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले भारतीय कौन है। तो पर पहुंचने वाले दोस्तों जो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने हैं वो याद रखना है शेरपा फू दोरजी हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो मुगल दरबार में दोस्तों आने वाला प्रथम अंग्रेज आपका हॉपकिंस था, याद रखना है, हॉपकिंस। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे। तो भारत आने वाले दोस्तों प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको निकोलाई ए बुल्गारिन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था। तो राइट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा हो जाएगा, याद रखना अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो जेम्स हिक्के, याद रखना है जेम्स हिक्के दोस्तों, और यह बंगाल गजट है, याद रखना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा 36 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम पनडुब्बी है। तो भारत का दोस्तों प्रथम परमाणु पनडुब्बी पूछ रहा है आपसे, तो 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए INS चक्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है। तो मध्य दूरी वाला दोस्तों जो मिसाइल है भारत का वो याद रखना है अग्नि है। कौन है, तो अग्नि।
नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है। तो खुला विश्वविद्यालय आपसे पूछ रहा है दोस्तों, तो देखिए जो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय दोस्तों ये आपका प्रथम है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय है आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था। तो यह नई दिल्ली में हुआ था। भारत के प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था। तो दोस्तों 15 अगस्त 1982 को, ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1982 के, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1912 में प्रथम मुख्य फिल्मी बनी थी। तो प्रथम जो मुख्य फिल्मी बनी थी दोस्तों वह राजा हरिश्चंद्र बनी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया है। तो महिला रोजगार जो कार्यालय खोला गया है ये आपका दोस्तों जयपुर में खोला गया है। तो 43 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। भारत के प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो आपका दोस्तों इडुक्की यानी कि केरल में किया गया है, याद रखना है, इडुक्की यानी कि केरल में। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा सड़क पुल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में दोस्तों सबसे लंबा जो सड़क पुल है वह भूपेन हजारिका सेतु है, याद रखना है, भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट बात है कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो भारत में सबसे ऊंचा दोस्तों जो गुरुत्वीय बांध है वह याद रखना है भाखड़ा बांध है। कौन सा है, तो भाखड़ा बांध है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे बड़ी झील है। तो भारत के दोस्तों सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखना आपका बुलर झील। बुलर झील दोस्तों यह भारत की सबसे बड़ी झील है। तो 47 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। तो भारत का सबसे बड़ा दोस्तों गुफा मंदिर कौन सा है, तो दोस्तों कैलाश मंदिर है, याद रखिएगा, कैलाश मंदिर। नेक्स्ट बात है कि निम्न में से कौन सा सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत के पूछा दोस्तों, भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो दोस्तों तो गॉडविन आइस्टीन हो जाएगा। गॉडविन आइस्टीन दोस्तों यह भारत के सबसे ऊंची चोटी है। और यही क्वेश्चन का था दोस्तों कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में तो हो जाता दोस्तों आपका कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग है। तो भारत के सबसे लंबी सड़क सुरंग दोस्तों आपको चेनानी नासरी सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। तो भारत में सबसे अधिक वन वाला राज्य दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, एमपी, याद रखना है। नेक्स्ट बात है कि भारत के सबसे ऊंची झरना कुचिकुल जिसका दोस्तों 455 मीटर ऊंचाई है, यह किस नदी पर स्थित है। तो कुचिकुल जो दोस्तों यह वाराही नदी पर स्थित है, याद रखना है। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कुचिकुल दोस्तों आपको कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सॉरी डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत में पूछा दोस्तों निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, तो आपका गंगा हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 54 का है कि दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी कौन है। तो दक्षिण भारत का दोस्तों सबसे लंबी नदी जो हो जाएगा आपका गोदावरी हो जाएगा, याद रखिएगा, गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये आपका राइट है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। तो भारत का दोस्तों सबसे लंबा समुद्र तट पूछेगा आपसे, तो याद रखना दोस्तों मरीना बीच, मरीना बीच है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे ऊंची मीनार है। तो भारत का जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों याद रखना है आपका कुतुब मीनार हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 57 का है कि भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है। तो भारत में दोस्तों जो सबसे बड़ा मस्जिद है याद रखना है जामा मस्जिद है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह दोस्तों याद रखना है आपका मुंबई बंदरगाह है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो भारत की दोस्तों सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो याद रखना है कौन सा है, तो यह दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत के सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो याद रखना है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट है कि भारत में डेल्टा नब बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सा है। तो भारत में दोस्तों डेल्टा नब बनाने वाली सबसे बड़ी नदी आपका हो जाएगा, याद रखना है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दोनों होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे ऊंचा टावर, ऊंचा टीवी टावर, हाँ ध्यान रखिएगा ऊंचा टीवी टावर आपसे पूछ रहा है, तो यह दोस्तों आपका पीतमपुरा हो जाएगा, पीतमपुरा। नेक्स्ट बात है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तभी दोस्तों वर्तमान में NH-44 हो गया, याद रखना है NH-44। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 64, निम्नलिखित में से भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है। तो सबसे लंबा रेल मार्ग दोस्तों आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, निम्न में से कौन भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तो भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है दोस्तों वो आपका गुजरात है, याद रखिएगा कौन सा है, तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान है।
तो भारत का जो दोस्तों सर्वोच्च सौर सम्मान है वो आपका दोस्तों परमवीर चक्र है। ध्यान रखना है कौन सा है, तो परमवीर चक्र हो जाएगा दोस्तों। ये भारत का सर्वोच्च सौर्य सम्मान, ये दोस्तों खाली सिर्फ कहा था भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो आपका दोस्तों भारत रत्न हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 67 का है कि निम्न में से कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। तो भारत के क्षेत्रफल में दोस्तों सबसे बड़ा जिला आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना दोस्तों आपका कच्छ हो जाएगा। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, तो कच्छ हो जाएगा। 67 का ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट बात है कि शिक्षा का अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो शिक्षा का अनिवार्य करने वाला दोस्तों प्रथम देश आपका प्रसा हो जाएगा। तो 68 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 69 बोल रहा है 69 कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों जो प्रथम विश्वविद्यालय है वो आपका दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय है, याद रखना है तक्षशिला। नेक्स्ट है कि विश्व के किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो विश्व में दोस्तों किसी देश की प्रथम महिला आपसे प्रधानमंत्री पूछेगा, तो याद रखना दोस्तों एस भंडारनायके थी, एस भंडारनायके जो कि श्रीलंका की बनी थी। नेक्स्ट है कि विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन बना। तो विश्व में दोस्तों सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला दोस्तों जो पहला देश बना है वो आपका दोस्तों चीन बना है, याद रखिएगा चीन। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 22 विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन है। तो विश्व में दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम महिला थी वह याद रखना कौन थे, तो वह दोस्तों फ्रांसिस क्रिप्स है, फ्रांसीसी क्रिप्स थी दोस्तों। नेक्स्ट है कि विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व में दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दोस्तों जो प्रथम महिला थी वह जुंको तेजई थी, याद रखना है कौन थे, तो जुंको तेजई थी। नेक्स्ट है कि विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो विश्व में दोस्तों दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति जो था वह दोस्तों एंडरसन था, ध्यान रखना कौन था, तो एंडरसन। नेक्स्ट बात है कि विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो समुद्री की यात्रा दोस्तों चारों ओर करने वाला आपका मैगलन हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है दोस्तों। तो मानव भेजने वाला प्रथम देश आपका दोस्तों अमेरिका बना था, याद रखना है अमेरिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला दोस्तों प्रथम व्यक्ति थे मेजर यूरी गागरिन, मेजर यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 78 कह रहा है कि विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व में दोस्तों इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला आपसे पूछेगा, तो याद रखना है कौन थे दोस्तों, तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों गर्डरूड एडरले, गर्डरूड दोस्तों एडरले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो विश्व में दोस्तों रोबोट को नागरिकता देने वाला जो आपका प्रथम देश था दोस्तों यह याद रखना आपका सऊदी अरब था। नेक्स्ट बात है कि कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का दोस्तों प्रथम देश बना है। तो आपका दोस्तों याद रखना है नीदरलैंड बना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है। संविधान निर्माण करने वाला दोस्तों विश्व का प्रथम देश आपका अमेरिका है, याद रखिएगा अमेरिका। नेक्स्ट बात है कि शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो शांति के क्षेत्र में दोस्तों जो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह दोस्तों केड्रिक फांसी को, केड्रिक दोस्तों फांसी को। नेक्स्ट है कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। तो चिकित्सा में दोस्तों याद रखना है प्रथम आपका वान बेहरिंग हो जाएगा, वान बेहरिंग। नेक्स्ट बात है कि विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी। तो विश्व में दोस्तों किसी देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों मारिया एस्टेला रेजाबेला, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। और अभी दोस्तों हम लोग भंडारनायके जो कि वह प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व में दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप हो जाएगा, याद रखना है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप पे है। और विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है दोस्तों, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है, याद रखना है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 87 विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों जो सबसे बड़ा देश है विश्व में याद रखना है वह रूस है आपका, कौन है, तो रूस। नेक्स्ट है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश दोस्तों याद रखना है कौन सा है, तो 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर है, याद रखना है सिंगापुर। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 89 विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन सा है। तो सबसे लंबी सीमा वाला देश दोस्तों आपका कनाडा हो जाएगा, 89 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 90 का रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह आपसे पूछेगा दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना है वो आपका दोस्तों इंडोनेशिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ी नदी यानी कि चौड़ी व बहाव की दृष्टि से दोस्तों कौन सा है, तो याद रखना है दोस्तों वो आपका कौन हो जाएगा, तो आपका अमेजन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर दोस्तों आपका दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, याद रखना, दक्षिणी चीन सागर। नेक्स्ट पाते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन सी है। तो ताजे पानी का दोस्तों जो सबसे बड़ी झील है वो याद रखना दोस्तों कौन सा है। तो 93 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर झील, याद रखना है, सुपीरियर झील। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 94 का रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर याद रखना है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वतमाला दोस्तों विश्व में पूछा गया एंडीज पर्वत का हो जाएगा, याद रखना है, एंडीज पर्वत है। नेक्स्ट बात है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक दोस्तों ऊंचा ज्वालामुखी आपसे पूछेगा तो ये आपका दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो कि दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी आपका सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है विश्व में। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन दोस्तों निम्न में से कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है या दोस्तों आपको ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों आपका सहारा हो जाएगा, सॉरी सहारा नहीं दोस्तों, गोबी मरुस्थल, ध्यान रखना है, गोबी मरुस्थल दोस्तों यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 99 बोल रहा है कि निम्न में से कौन विश्व का सबसे ऊंची बिल्डिंग है। तो विश्व का दोस्तों जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है याद रखना है बुर्ज खलीफा हो जाएगा, बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो आपका दोस्तों महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का दोस्तों जो सबसे बड़ा राजमार्ग है दोस्तों यह याद रखना है कौन सा है। तो यह आपका दोस्तों ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि विश्व का सबसे विशाल मंदिर दोस्तों निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सबसे विशाल मंदिर जो है आपका यह याद रखना दोस्तों अंकरवाट का मंदिर है, अंकरवाट का मंदिर दोस्तों आपका कंबोडिया में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु निम्न में से कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक दोस्तों बुद्धिमान पशु है आपका चिंपांजी है, चिंपांजी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 104 का रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क या दोस्तों कहाँ में अवस्थित है। तो सॉरी कौन सा है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए 104 का ए जो दिया है आदला सोलर पार्क, आदला सोलर पार्क आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो चांद तारा याद रखना आपका तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो वाटर लिली दोस्तों आपको बताना है कहाँ का है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया का। 106 का दोस्तों ऑप्शन वाटर लिली, अच्छा वाटर लिली दोस्तों आपका बांग्लादेश का हो जाएगा, सॉरी वाटर लिली याद रखना आपका बांग्लादेश का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है दोस्तों कि अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अशोक स्तंभ जो है दोस्तों ये आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपको भारत और चीन को अलग करती है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 109 49वीं समानांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में अलग करती है। तो यह दोस्तों अमेरिका और कनाडा को, 49 दोस्तों याद रखना है अमेरिका और कनाडा को। नेक्स्ट है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है। तो राष्ट्रीय स्मारक का नाम दोस्तों क्रेमलिन जो है यह याद रखना है, यह आपका दोस्तों रूस का है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा रूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 111 बोल रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है। तो ओपेरा हाउस दोस्तों याद रखना है, यह आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट है कि किस देश का राष्ट्रीय मार्ग पवन चक्की है। तो पवन चक्की दोस्तों याद रखना है आपका डेनमार्क का हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 113 यानी कि दोस्तों 113 कि समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं दोस्तों क्या कहलाती हैं। तो यह दोस्तों याद रखना है यह समगहरी रेखाएं कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है। तो उसे याद रखना दोस्तों आपको कहा जाता है 114 का ऑप्शन ए हो जाएगा समवर्षा रेखा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 115 का रहा है कि एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। तो यह याद रखिएगा दोस्तों किस देश का है, तो यह आपका अमेरिका का है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बरनामा किस देश का दोस्तों समाचार एजेंसी है। तो बरनामा दोस्तों आपको मलेशिया का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है कि मेना किस देश का समाचार एजेंसी है। तो मेना दोस्तों आपको याद रखना है, आपका राइट हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर ए मिस्र का है, मेना आपका मिस्र का हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यूपीपी किस देश की समाचार एजेंसी है।
तो यूपीपी दोस्तों याद रखना है, ये आपका पाकिस्तान की है। यूपीपी कहाँ की है? तो पाकिस्तान की। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक जो है दोस्तों यह याद रखना है आपका नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। नेक्स्ट है कि येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो येलो जो बुक है दोस्तों ये आपका फ्रांस का है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस का। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 121, आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह दोस्तों किसका प्रतीक है? तो यह दोस्तों याद रखना है न्याय का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण जो है दोस्तों यह किसका प्रतीक है? तो यह दोस्तों परिवार नियोजन का, ध्यान रखिएगा, परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 123, बोला कि एक दूसरे को काटती दो हड्डी और ऊपर खोपड़ी, यह कि दोस्तों किसका प्रतीक है? तो यह दोस्तों आपका बिजली का खतरा है, याद रखना है, बिजली का खतरा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कनाडा का राष्ट्रीय पशु दोस्तों क्या है? कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपका दोस्तों गंजा ईगल हो जाएगा, गंजा ईगल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 125, बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो ग्रीस देश का दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वह कौन सा है? तो 125 का आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओलंपिक एयरवेज, ओलंपिक एयरवेज। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? ये आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 127 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हांगकांग का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो हांगकांग का दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा है? तो 127 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कैथी पैसिफिक एयरवेज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो पनामा का दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है वो आपका दोस्तों कोपा हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 129, ईस्टर्न इन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह दोस्तों याद रखना आपका सिंगापुर से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन मास्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता है? तो मास्को से दोस्तों याद रखना आपको इजेबेस्तिया, इजेबेस्तिया दोस्तों मास्को से यह समाचार प्रकाशित होता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है? तो पेरिस से दोस्तों याद रखना है आपको ला मांदा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन चीन का गुप्तचर संस्था है? तो चीन का दोस्तों जो गुप्तचर संस्था है यह सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो अमेरिका का जो गुप्तचर संस्था है दोस्तों यह याद रखना है उसको FBI नाम है, यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन 134 कि निम्न में से किस देश का संसद का नाम दोस्तों ड्यूमा है? तो ड्यूमा दोस्तों याद रखना है किस देश का संसद का नाम है? तो 134 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों रूस, ध्यान रखिएगा, रूस का। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश का संसद का नाम क्या है? तो बांग्लादेश का संसद का नाम दोस्तों आपको जातीय संसद हो जाएगा, जातीय संसद। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 136, मलेशिया की संसद का नाम क्या है? मलेशिया की संसद का नाम दोस्तों याद रखना है ये क्या है? तो यह दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा आपका दीवान निगर, ध्यान रखिएगा, दीवान निगर। निम्न में से किस देश का नाम दोस्तों सोजिम है? किस देश का नाम आपका सोजिम है? तो 137 का ऑप्शन ए हो जाएगा पोलैंड का। नेक्स्ट है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO की स्थापना कब हुई थी? तो UNO को दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो 138 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को। UNO को दोस्तों स्थापना आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो आएगा दोस्तों वो आपका दोस्तों मिक्स आएगा, क्योंकि दोस्तों उसमें टोटल 1 से लेकर आपको 329 क्वेश्चन तक कवर किया हुआ रहेगा। देखिए दोस्तों आप एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं इसमें अगर दोस्तों आप पूरा वीडियो देख कर जाते हैं तो इस वीडियो से दोस्तों आपको अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों विविध जितना भी क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन दोस्तों आपको इसमें शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे तो आपका दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।